Hello children, in this video I am going to discuss about various important properties of electric charges. First, a very important property of electric charge is additive in nature. मतलब ये होता है कि चार्ज के अंदर ऐड होने का नेचर होता है. अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलोगे? चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज. जैसे मान लीजिए इस बॉडी पे चार्ज है +3 एंड +2e. तो अब मैं तुमसे पूछूं इस पे टोटल चार्ज क्या है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू +3e प्लस 2e. तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 5e, राइट? तो एडिटिव का मतलब होता है ऐड होने का नेचर. ठीक है, तो चार्ज के अंदर ऐड होने का नेचर होता है. किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज. अगर मान लीजिए चार्ज हो जाता है यहाँ पे -2e, तो क्या हो जाता? अगर ये +3e है और यहाँ है -2e, तो टोटल चार्ज क्या होता है यहाँ पे? +2e प्लस -2e, दिस इज इक्वल टू +e. तो टोटल चार्ज इज ऑल्सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज. तो वन चार्ज इज +3e एंड अदर चार्ज इज -2e. देन व्हाट इज द टोटल चार्ज? +3e plus 2e, this is equal to +e. I think clear to you children? What is additive nature? Means ऐड होने का नेचर. सिंपली आप याद रखोगे एडिटिव नेचर का मतलब होता है ऐड होने का नेचर. तो आप बोलोगे कि टोटल चार्ज कितना, अगर मैं पूछूं किसी बॉडी पे व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो आप सिंपली बोलोगे टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is always equal to sum of individual charge. Total charge on a body is equal to sum of individual charge. Sum of individual charge. Sum of individual charge. Next very important property is charge is conserved in nature. Conservation of electric charge. Conservation. Charge is conserved in nature. What do you mean by conservation? Conservation means always constant. तो चार्ज इज कंजर्व इन नेचर का मतलब होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. चलिए चलते एक एग्जांपल में दिखाता हूं आपको. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है और ये है सिल्क क्लॉथ. ये ग्लास रॉड हो गया और ये हो गया सिल्क क्लॉथ. ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ. अभी तक हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब नहीं किया है. ग्लास रॉड, ये सिल्क हो गया, ये ग्लास रॉड हो गया. ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ अभी तक रब नहीं किया है. क्लियर? तो व्हाट इज चार्ज ऑन ग्लास रॉड? तो चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज इक्वल टू 0 एंड चार्ज ऑन सिल्क ऑल्सो इक्वल टू 0. देयर इज नो चार्ज ऑन ग्लास रॉड एंड देयर इज नो चार्ज ऑन सिल्क बिफोर रबिंग. अभी तक हमने इसको रब नहीं किया. तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? तो टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0. 0 प्लस 0 इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? अब क्या करेंगे? नाउ रब ग्लास रॉड विथ सिल्क. आप क्या करिए? ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे. तो ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ, ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क. मान लीजिए कि ग्लास रॉड से 3 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है यहां से. तो अगर यहां से 3 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क पे अगर ट्रांसफर होगा तो सिल्क के ऊपर 1 2 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो इस पे मान लीजिए चार्ज आ गया -3e. Q2 इज इक्वल टू -3. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन यहां से इस पे ट्रांसफर हुआ तो इसके ऊपर 4 पॉजिटिव आ जाएगा. जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दैट बॉडी बिकम प्लस एंड ऑन विच द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट बॉडी बिकम नेगेटिव. तो इस पे चार्ज क्या हो गया? इस बॉडी पे चार्ज हो गया Q1 इज इक्वल टू +3e. तो आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड पे क्या चार्ज आ गया है? +3e. एंड आफ्टर रबिंग सिल्क क्लॉथ पे क्या चार्ज आ गया है? -3e. व्हाट इज टोटल चार्ज? तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू +3e प्लस -3e, राइट? तो Q1 plus Q2 after rubbing, what is total charge? Q1 plus Q2, it's a +3e plus -3. Then what is the total charge? So total charge is equal to 0, right? तो before rubbing, rub करने के पहले total charge क्या था? Q1 plus Q2 equal to 0. And after rubbing total charge क्या हो गया? Q1 plus Q2 is equal to 0. What do you mean? इसका मतलब क्या हुआ? Charge neither created nor destroyed. It only get transfer from one body to
another body. इसका मतलब तो ये हुआ कि charge is conserved in nature. I think clear to you children, right? So second property, I think it's clear to you. Now come to the third property. Very, very important property. It's a very, very important property. Very, very important property. It's a very, very important property. Your third very important property is quantization. Very, very important property. Third very important property is quantization of electric charge. Quantization means a charge on a body is always exist in the form of small packets, discrete packets. अगर आपको फिजिकली किसी को समझाना है, आपको बताना है कि why the charge is quantized, तो आप सिंपली बताओगे कि किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होता है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. इट इज नॉट कंटिन्यूस इन नेचर. वो कंटिन्यूस नहीं होता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. इसलिए चार्ज को क्या बोलते हैं, क्वांटाइज. बट मैथमेटिकली कैसे बताओगे, तो आप सिंपली बोलोगे, हाँ मैथमेटिकली आपको कैसे एक्सप्लेन करना, देखिए आप क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है. तो आप सिंपली बोलोगे चार्ज को Q से डिनोट करते हैं. याद रखिएगा, चार्ज इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल q और कैपिटल Q, राइट. तो चार्ज को क्वांटाइज क्यों बोलते हैं, तो मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. Charge on a body, Q means charge. Charge on a body is always equal to integral multiple of basic unit of charge. एक बार फिर से सुनिए. Charge on a body, Q is a charge. Charge on a body is equal to n integer. N is an integer. Integral multiple, मतलब multiplication of basic unit of charge. That means smallest charge. E is the smallest charge, right? तो आप इसको लिख सकते हो Q is equal to NE. Q is equal to NE हम लिख सकते हैं. और चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो माइनस होगा, और चार्ज अगर प्रोटॉन है तो प्लस होगा. तो आप इसको लिख सकते हो Q is equal to प्लस माइनस NE. तो Q is equal to प्लस माइनस NE, राइट. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप एक्सप्रेस करते हो Q is equal to प्लस माइनस NE. एक बार फिर से सुनिएगा बच्चों. चार्ज is quantized in nature because charge on a body is equal to n is a integer, integral multiple of basic unit of charge. तो basic unit is smallest charge, it's a small e. तो ये जो n है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 and so on. तो अगर n is 1, 2, 3, 4 and so on, then what is the charge? इसका मतलब चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज is plus minus 1e, charge is plus minus 2e, charge is plus minus 3e and so on. मतलब चार्ज जब भी अगर किसी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है तो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e and so on. इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. चार्ज कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. चार्ज नॉट एग्जिस्ट लाइक दैट. 2/3e गलत है. क्लियर. चार्ज कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते 1/3e. चार्ज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2/3e, 1/3e, राइट. चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e and so on. Not exist in the form of fraction like a 2/3e, 1/3e, right? I think clear to you children? What do you mean by quantization of charge? तो quantization means what? आप सिंपली याद रखिएगा, charge is quantized because charge on a body is equal to integral मतलब n multiplication of basic charge. Basic charge is small e. Small e is the smallest charge in nature. Small e जो है, चार्ज जो है सबसे स्मॉलेस्ट. e से छोटा चार्ज कभी हो नहीं सकता है. स्मॉल e का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, अगर मैं पूछूं एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है. एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, राइट. एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता है. तो एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, इट्स 1.6 into 10 to the power -19. अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस कर देंगे, अगर ये प्रोटॉन होगा तो वी कैन राइट प्लस. आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन. ठीक है.
तो क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू प्लस NE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE।